नमस्कार दोस्तों आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है अवलोकन की सीमितता, दूसरा विषय है खंडन मंडन और सत्य, तीसरा विषय है ठहर कर सर्व सुख उपलब्ध होते हैं। जो पहला विषय है हमारा अवलोकन की सीमितता, आध्यात्म को अवलोकन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ में आता है, वह सब सीमित है, क्योंकि हम सीमित देख पा रहे हैं, सीमित समझ पा रहे हैं, सीमित सुन पा रहे हैं। तो जब हम सीमित देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो सीमित ही जानेंगे, और सीमित जानकर उस अनंत को, उस बेअंत को, उस विराट को नहीं जाना जा सकता। ऑब्जर्वेशन के नाम पर कई सारे पंथ धर्म खड़े किए हुए हैं। ऑब्जर्वेशन से आध्यात्म को जोड़ना ऐसा ही है जैसे एक छोटे से कुएं का मेंढक। एक छोटे से कुएं का मेंढक कितना ही ज्ञानी क्यों न हो जाए, कितना ही प्रकांडी क्यों न हो जाए, कितनी ही सूझबूझ क्यों न रखता हो, लेकिन कुएं के दायरे के बाहर वो कभी नहीं सोच सकता। तो आध्यात्म को केवल आसपास की चीजों को अवलोकित करके आप नए सिद्धांत खड़े कर दो, आध्यात्म के नए नए नियम बना दो, आध्यात्म की नई नई थ्योरीज बना दो, तो ये सर्वदा गलत है। आध्यात्म सदा मन के पार रहा है, आध्यात्म सदा बुद्धि के पार रहा है। आप किसी भी जगत में हो, किसी भी लोक में हो, जहाँ भी रह रहे हो, उस कुएं के मेंढक के भांति ही हो। ये धरती कुएं जैसी ही है। धरती का वातावरण, धरती का ज्ञान, धरती पर जो भी उपलब्ध हो रहा है आपको, उन उपलब्ध चीज़ों को अवलोकित करके अगर ये आप सोचें कि आप आध्यात्म को उपलब्ध हो जाओगे, तो फिर समर्पण की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। अवलोकन से कभी भी कोई आध्यात्म को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए परख शब्द सदा अहंकार के लिए उपयोगी जरूर होता है, लेकिन आध्यात्म के लिए नहीं। परख आप सीमित कर सकते हैं, परख की सीमा है। परख उसी की जा सकती है जो आपके सम्मुख है, जिसको आप जान पा रहे हो, जिनको आप इंद्रियों से समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, उसी की आप परख कर सकते हो। इसीलिए सभी ने, बहुत से धर्मों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि सर्वव्यापी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अमरथिल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मन से अवलोकन किया, और मन से अवलोकन करके अमरथिल जैसी चीज़ों को पाना पूर्ण संभव है। और उन्होंने वही काम किया, और वही काम करके कई लाख करोड़ फॉलोअर्स खड़े कर लिए, और वह भी अवलोकन की दुहाई देते हैं, ऑब्जर्वेशन की दुहाई देते हैं कि ऑब्जर्व करिए, परख करिए, तब जाकर आपको सत्य मिलेगा। लेकिन सत्य ऑब्जर्वेशन से कभी नहीं मिला करता, क्योंकि आपकी इंद्रियों की क्षमता, आपकी ज्ञान की क्षमता, आपकी समझ की क्षमता बिल्कुल सीमित है। आपके शरीर का तंत्र ऐसा है ही नहीं कि आप उस अनंत को सोच सको। इसीलिए समर्पण का उदय हुआ। इसीलिए कृपा की जरूरत पड़ती है। बिना समर्पण आपको कृपा नहीं मिलेगी, और बिना कृपा आपको उस अनंत की दशा और दिशा का पता नहीं चलेगा। अनंत को जानना है तो केवल आध्यात्म के क्षेत्र में अवलोकन को छोड़ना होगा। आध्यात्म के क्षेत्र में कभी आप अवलोकन करके उसे प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक क्षेत्र में अवलोकन की जरूरत है। इसीलिए आपको आपके जागतिक जगत से संबंधित अवलोकन की क्षमता दी गई है, उससे ज़्यादा क्षमता नहीं दी गई है आपको, ताकि आप अपने जीवन का निर्वहन कर सकें, अपने जीवन में श्रेष्ठता से जी सकें। इसलिए नहीं कि उस परमात्मा को जान सको, परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, मिटकर वही हुआ जा सकता है। इसीलिए आप जितने भी अवलोकन वाले धर्मों को देखोगे, या तो वह नास्तिक बन जाते हैं, और कुछ जो आस्तिक बनते हैं वह झूठे आस्तिक बन जाते हैं, क्योंकि वह सत्य की उपासना नहीं कर रहे होते, वह असत्य की ही उपासना कर रहे होते हैं। सत्य की जो उपासना करता है वही परम आस्तिक है। उसके सिवाय सारे जगत के लोग झूठे आस्तिक या नास्तिक हैं।
आस्तिक और नास्तिक के ऊपर मैंने एक ऑडियो बनाया हुआ है। जो सत्य का उपासक होता है वो आस्तिक और नास्तिक से ऊपर होता है, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक एक ही होते हैं। आस्तिक तो भगवान को मानता है, नास्तिक भगवान को नहीं मानता है। तो भगवान को नहीं मानना भी एक मानना है और भगवान को मानना भी एक मानना है। तो जो किसी चीज़ को मानते हैं वही आस्तिक और नास्तिक कहलाते हैं। भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक है, मानने वाला आस्तिक है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इससे ऊपर जो अवस्था है वह सत्य उपासक की होती है, क्योंकि वह सत्य की कृपा से आस्तिकता और नास्तिकता के भाव से पार हो जाता है। उसे किसी जीव को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी झूठे तथ्यों को, झूठे सिद्धांतों को मानने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए वह जगत के लिए न आस्तिक रहता है न नास्तिक रहता है। वो समस्त आस्तिकता और नास्तिकता के पार सत्य उपासक हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे ज्ञान अंत में शून्य को ही परमात्मा बता देते हैं। अब शून्य को क्यों परमात्मा बताते हैं? क्योंकि मन सारे ऑब्जर्वेशन करके जब थक जाता है तो उसको अंत में एक ही चीज़ हाथ लगती है जो कि शून्य है। उसको लगता है इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, यही सबका आधार प्रतीत होता है। इसीलिए सब शून्य को परमात्मा सिद्ध करके चले जाते हैं। कुछ लोग शून्य को करते हैं, कुछ लोग किसी लोक की बातें करते हैं, कुछ लोग किसी मंडल की बातें करते हैं, कोई साकार की बात करता है, कोई निराकार की बात करता है। ये सब ऑब्जर्वेशन के दायरे में है। लेकिन जो परम चमत्कारिक निहितत्व है उसकी कोई बात नहीं करता। परम चमत्कारिक जो सर्वव्यापिता है उसकी कोई बात नहीं करता। उसके कोई सम्मुख होता नहीं, इसलिए उसका लाभ मिलता नहीं। ज्ञान सुनने के बाद जब किसी को इस परम चमत्कारिक निहितत्व के बारे में पता भी चलता है तो ज्ञान सुनकर ही पुराने संस्कारों वश ही रहता है, इसीलिए उसे भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमें अवलोकन में नहीं उलझना है। अवलोकन करना है तो अपने भौतिक लाभ के लिए करिए, अपने व्यवसाय के लिए करिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए करिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ मिली है उसी चीज़ के लिए उसको उपयोग में लाएं। और अवलोकन भौतिक जगत के लिए मिला है, न कि आध्यात्मिक जगत के लिए मिला है। आध्यात्म जगत में तो आपको सर्वस्व समर्पित होना है। अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपने भाव, अपने विचार और अपनी इंद्रियों सबको समर्पित करना है। उसी के भाव में भावित रहना है, उसी के गुणों से जुड़े रहना है, तब जाकर हमें अमर लाभ मिलेगा। दूसरा विषय हमारा खंडन, मंडन और सत्य। असत्य का ही खंडन किया जा सकता है और उसी पर मंडन किया जा सकता है। सत्य का न तो कभी खंडन हो सकता है न कभी मंडन हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ज्ञान चलते हैं उन ज्ञानों को काटकर नया ज्ञान रख दिया जाता है, फिर उस ज्ञान को भी काटकर और नया ज्ञान रख दिया जाता है। और संसार में यही चलता आ रहा है। सभी ने सभी के ज्ञान को काटा है। तो ज्ञान का ही खंडन किया जा सकता है, अखंड का कभी खंडन नहीं किया जा सकता। जो ज्ञानातीत है उसका क्या खंडन करोगे? और जिस चीज़ का खंडन किया जा सके फिर वहाँ पर नई चीज़ मंडित की जा सकती है, मंडन किया जा सकता है, और उस मंडन का भी फिर खंडन किया जा सकता है। क्योंकि मंडन भी असत्य का ही हो सकता है। सत्य का कौन सा मंडन? सत्य तो सदा से है, था और रहेगा। उसको तो ना आप खंड कर सकते ना उसको मंडित कर सकते। सत्य ज्ञान अज्ञान के पार है। ज्ञान को ही खंडित किया जा सकता है, ज्ञान को ही मंडित किया जा सकता है। इसलिए हमें खंडन और मंडन के पार की चीज को देखना है। जिसका खंडन किया जा सकता है वह सत्य नहीं है, और यहाँ पर हर चीज का खंडन किया जा सकता है। जितने भी ज्ञान इस धरा पर हैं सबको खंडित किया जा सकता है सत्य के सिवाय। सत्य अमर विश्राम है। विश्राम को आप खंडित नहीं कर सकते जो अमर है।
सत्य अखंड है, सत्य एक रस है, एक रस को आप खंडित नहीं कर सकते। सत्य ज्ञानातीत है, ज्ञान और अज्ञान के सर पर पैर रखकर आपको सत्य उपलब्ध होता है। जितने भी गूढ़ अगूढ़ ज्ञान हैं सबका खंडन संभव है, लेकिन सत्य का खंडन असंभव है। आप अपने असत्य को कहीं भी बिठा दो, किसी लोक में बिठा दो, एक व्यापी बना दो, बहुव्यापी बना दो, समव्यापी बना दो, विषम व्यापी बना दो, लेकिन सर्वव्यापी का खंडन आप नहीं कर सकते। एक रस का खंडन आप नहीं कर सकते, अमर थिर का खंडन आप नहीं कर सकते, अमर शांत का आप खंडन नहीं कर सकते। सर्व चीज़ों का खंडन कर सकते हो आप, और असत्य को ही फिर आप ये कह सकते हो कि यही अमर शांत है, यही अमर थिर है। सत्य का ही आवरण उस पर चढ़ाने की कोशिश करोगे, लेकिन सत्य सदैव सत्य रहेगा। तो खंडन मंडन में न उलझिए, जिनका खंडन हो जाए उसको छोड़ दीजिए। लोक लोकांतरों के चक्कर में मत उलझिए, मंडलों के चक्कर में मत उलझिए, कहीं जाने समाने के चक्कर में मत उलझिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सत्य नहीं हैं। हाँ, ये चीज़ें भौतिक जगत में हैं। जीव कहीं जाता है, कहीं समाता है, कहीं रहता है, ये चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें असत्य हैं, क्योंकि ये अमर नहीं है। कोई कहीं जाएगा तो वहाँ से आएगा, कोई समाएगा तो निकलेगा। आपको हमेशा मिटाव के ज्ञान की तरफ ही पढ़ना है, अमर के ज्ञान की तरफ ही पढ़ना, शांति के ज्ञान की तरफ ही पढ़ना है। तभी आप खंडन मंडन से पार हो पाओगे। पूरा जीवन ही अन्यथा खंडन मंडन में ही लगा दोगे। तीसरा विषय हमारा, ठहर कर सब मिलता है, ठहर कर सर्व सुख उपलब्ध होता है, और ठहर कर ही सारे सुखों का असली आनंद उपलब्ध होता है। सुख आपको उपलब्ध हो सकता है, लेकिन आप ठहरे हुए नहीं हैं तो सुख का सही भोग, सही आनंद, सही स्वाद आपको उपलब्ध नहीं होगा। आपको कुछ भी हासिल करना है जीवन में, सुख हासिल करना है, समृद्धि हासिल करनी है, मोक्ष हासिल करना है, चमत्कार हासिल करने हैं, वैभव हासिल करना है, जो भी हासिल करना है आपको ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, विश्राम में आना पड़ेगा। भागते हुए को कभी कुछ नहीं मिलता, और भागते हुए को जो भी मिलता है वह मृग मरीचिका जैसा मिलता है, झूठा मिलता है। उपलब्ध होता है उसको, लेकिन झूठा मिलता है, उसका वह आनंद पूरे जीवन उठा नहीं पाता, वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। ठहर कर व्यक्ति जो 10,000 जीवन में हासिल नहीं कर सकता भाग भाग कर, 1,00,000 जीवन में हासिल नहीं कर सकता भाग भाग कर, वह ठहर कर एक जीवन में हासिल कर लेता है। ठहरने का इतना बड़ा फायदा है। जीव कभी नहीं ठहर सकता, जीव को बनाया ही इस तरह से है, इसकी चेतना ही इस तरह से है कि ये भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। जीव कभी धन की तरफ भागता है, समृद्धि की तरफ भागता है, वासनाओं की तरफ भागता है, ज्ञान की तरफ भागता है। जहाँ जहाँ भी भाग रहा है वह सब माया है, सब वासना है। और जब जीव ठहरता है तब वो तृप्ति को उपलब्ध होता है, उसकी वासनाएं शांत होती हैं, धन संपत्ति भी उसके पास चलकर आती हैं, रचनात्मकता भी चलकर आती है। सही रचनात्मकता का उपयोग लोगों ने ठहर कर ही किया है, वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकता ठहर कर ही दी है, बड़े बड़े धनपतियों ने धन भी ठहर कर ही कमाया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अमीर घर में जन्म ले लेते हैं। जो अमीर घर में जन्म ले लेते हैं उनको जो सुख है उसका सही आनंद नहीं मिलता, वो सुख उनके लिए झूठा बन जाता है। और जो ठहर कर रुक कर काम करते हैं, शांति से काम करते हैं, अपना विजन में ठहराव लाते हैं, वह कई अरब खरब कमा जाते हैं। ठहराव में ऐसा गुण क्यों है? क्योंकि ठहराव परमात्मा का गुण है, अमर ठहराव। मन का भी ठहराव होता है गुण, लेकिन मन के ठहराव में भी इतनी क्षमता है कि वह आपको फायदा दे जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जितने लंबे समय के लिए ठहर कर कार्य करता है, ठहर कर
जिसमें जितने लंबे समय का ठहराव होता है उसे उतना ही लाभ मिलता है। ये तो मन के ठहराव के गुण की बात कर रहा हूँ। और सोचिए जो अमर ठहराव में ठहरता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं ठहराव की, उसको कितना विश्राम, कितनी संपदा, कितना ऐश्वर्य मिलेगा। हमारे एक एक अंग में अनंत सुख भोगने की क्षमता है, हमारे एक एक रोम में अनंत सुख भोगने की क्षमता है, लेकिन हम भोग नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम अमर ठहराव में ठहरते हैं तो एक एक रोम की वो तंत्र खुल जाता है, जिसमें उसे वह सुख महसूस होने लगता है। लेकिन वह सुख उपलब्ध लोगों को नहीं हो पाता। हमारे शरीर में ही इतनी प्रणालियां हैं सुख अनुभव करने की, वह सब सुसुप्त अवस्था में है, बहुत गहरे में दबी पड़ी है। और वह गहराई की जो दबन है, जो दबाव है, वह तभी खुलती है जब हम उस अमर ठहराव से जुड़ते हैं। अमर ठहराव से सब मिलता है, सब मिलता है। जो जो भी आप अनंत जन्मों से सोच कर आए हैं, जो जो भी तृष्णा आप में रही है, लेकिन मार्ग मिला ही नहीं उसको प्राप्त करने का। सबने दौड़ाने वाले मार्ग बताए हैं, दौड़ो। ज्ञान भी नहीं मिलता आपको, सही ज्ञान भी नहीं मिलता दौड़ दौड़ कर। एक पकड़ते हो, दूसरा छोड़ते हो, दूसरा छोड़ते हो, तीसरा पकड़ते हो। ऐसे ही आप पूरा जीवन निकाल देते हो। न तो आध्यात्म मिल पाता, न सही ज्ञान मिल पाता, न धन मिल पाता, न वैभव मिल पाता। माया मिली न राम, न तो माया मिलती न राम मिलता, क्योंकि दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। कई लोग तो कहते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसक हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। देखो कितने भाग रहे हैं, उनको कहाँ सुख उपलब्ध होगा। बल्कि सारे धर्म यही कहते हैं, शांत हो जाओ, ठहर जाओ, विनम्र हो जाओ। लेकिन लोग उग्र हो रहे हैं, लोग हिंसक हो रहे हैं, क्योंकि सच में देखा जाए तो उनके पास सही मार्ग नहीं है। बातें ज्ञान की बड़ी बड़ी कर देंगे, वो साखियों पे साखियां, ज्ञान पे ज्ञान, वाणियों पे वाणियां, श्लोक पर श्लोक, मंत्र पर मंत्र बोल देंगे, लेकिन अंदर से अशांत, अंदर से अथिर, अंदर से परेशान, अंदर से दरिद्र, और बाहर से भी बहुत से दरिद्र। और जो बाहर से थोड़ा धन रखते भी हैं वो झूठा है, उनको सुख नहीं मिलने वाला उस धन का। निश्चित करके मानिएगा, अगर आपके पास धन है भी और आप ठहरे हुए नहीं हो, शांत नहीं हो, तो आप उस धन का आनंद नहीं ले पाओगे। ये रिटर्न में ले सकते हो आप। वह धन आपके लिए जहर ही साबित होने वाला है। उस धन का सही उपयोग ही ठहर कर होगा। ठहरो, अमर ठहराव में ठहरो, उस सर्वव्यापिता में ठहरो, तब आपको सब उपलब्ध होगा। दौड़ना एक ऐसी यात्रा है जो आपको कहीं नहीं पहुंचाती, और ठहराव एक मंजिल है जहां सदा तुम पहुंचना चाहते थे। उस ठहराव में अभी ही आ जाओ। आपकी जो जो भी ख्वाहिशें हैं जिनको आप पूरी नहीं कर पाए हो, सारी पूरी होंगी ठहर कर। लेकिन कहाँ ठहरना है? मन का ठहराव भी आपको फायदा देता है, लेकिन वह झूठा है। वह ठहराव झूठा है, वह ठहराव भाग दौड़ में बदल जाता है बड़ी जल्दी। जब ठहरो तो समझो कि हमें अनंत समय के लिए ठहरना है, अमरता से ठहरना है। तब आपको अमर विश्राम मिलेगा, तब आपके रोम रोम को पूर्ण तृप्ति मिलेगी, तब आपको सही अमृत का रसानुभव होगा। बिना अमृत की को चखे आप कभी शांत नहीं हो सकते। और ठहराव आता है समर्पण से, क्योंकि जब तक हमें कोई सहारा न मिले, कोई समर्थ न मिले, तब तक समर्पण भी नहीं होता। जब हम पूरे हृदय से समर्थ को, सर्वव्यापी को, उस अमर शांत को समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन की सारी गतिविधियाँ, सारी यात्राएं, सारी घटनाएं जो आगे घटेंगी, जो घट रही हैं, हमारे शरीर के सारे स्पंदन जो कि हमें अशांति दें, परेशानी दें,
सब शांत होने लगते हैं, सब विश्राम में आने लगते हैं। अनंत सृष्टियाँ हमारी तरफ विश्राम भेजने लगती हैं। अनंत सृष्टियों की गतिविधियाँ इस तरह से चलने लगती हैं कि वह सब आपको शांत दशा में ले जाने की कोशिश करें, तृप्त दशा में ले जाने की कोशिश करें। हमेशा ठहरो, ठहर कर ही मंजिल मिलेगी, भागो मत। हर चीज़ में ठहराव ढूंढिए, तब देखोगे आपको दुनिया की कोई ताकत ठग नहीं सकती, कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती। जिसमें ठहराव है उसके लिए नर्क भी स्वर्ग है, और जिसमें भाग दौड़ है उसको चाहे महलों में ही बिठा कर रखो, काटने को दौड़ता है महल। जो चिंताओं से चिंतित है, परेशानियों से परेशान है, उसके लिए करोड़ों के सोफ़े, करोड़ों का महल, करोड़ों के खान पान, करोड़ों का विश्राम जो उसको उपलब्ध है भौतिक जगत के लिए, वह सब जहर के समान है। परमात्मा अंदर से और बाहर से आपको ठहराता है, शांत करता है, विश्राम देता है। और सच में सबको विश्राम की ज़रूरत है, कोई इस बात को माने या न माने। और विश्राम भी इस कदर चाहिए सबको कि रोम रोम विश्राम में आ जाए, हर अंग विश्राम में आ जाए। लेकिन दुखद बात यह है कि जिन धर्मों को, जिन ज्ञानों को, जिन पंथों को हम फॉलो कर रहे हैं, वह खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, वह खुद ही लट्ठम लट्ठा हैं, वह खुद ही ज्ञान के युद्ध लड़ रहे हैं, वह खुद ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और भाग दौड़ इस तरह से रहे हैं कि जैसे पीछे किसी ने कुछ लगा रखा हो कि मार खाएगा उसको, ऐसे भाग रहे हैं। पूरे थक चुके हैं, थक के चूर हो चुके हैं, फिर भी भाग रहे हैं। और ऐसे धर्मों से तुम जुड़े हो, ऐसे ज्ञानों से तुम जुड़े हुए, तो कहाँ से ठहरोगे? इसीलिए अभी तक किसी को उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि सारे धर्म, सारे ज्ञान ऐसे ही हैं। लोगों को उग्र बना दिया है, परेशान कर दिया है। जो उग्र व्यक्ति हैं, जो कहते हैं कि हम हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, हम हमारे पंथ की रक्षा करते हैं, ज्ञान की रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों को कभी शांति मिल सकती है? अरे तुम सत्य की क्या रक्षा करोगे? अगर तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पंथ समर्थ है तो उसे तुम्हें रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जीव, इस धूल के एक कण मात्र धरती पर एक छोटा सा जीव कहता है कि मैं सत्य की रक्षा करूँगा क्योंकि सत्य मेरा धर्म है। और धर्म उसका क्या है? उसके ज्ञान को उठा के देखें तो कोरा असत्य है। बेचारा उस जीव को भागने पे मजबूर कर रखा है, दौड़ने पे मजबूर कर रखा है, उसको विश्राम लेने ही नहीं दे रहा है, हिंसा पे उतारू कर दिया है, उग्रता पर उतारू कर दिया है। तो कैसे उसको कुछ मिलेगा? बाहर की शांति तब मिलेगी जब यहाँ शांति मिलेगी। लोग कहते हैं कि आपका ज्ञान सही नहीं है, मरकर सही पता चलेगा आपको। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके धर्म उनको ये बात पढ़ाते हैं, और उनके धर्म की बातें असत्यापित हैं, केवल बातें हैं, ग्रंथों में लिखी है, लोगों ने मान ली है। अगर उनसे कहें कि आप साबित करिए अपनी बातों को, तो नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? और वैसे सत्य बात तो ये है कि यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट चलता है। जिन चीज़ों को देखा नहीं जा सकता उनको कैसे भी आप किसी भी तरह से परोस दीजिए। लोगों में क्या होता है? एक भीड़ तंत्र होता है, मॉब कॉन्शियसनेस, एक भीड़ की चेतना होती है। जब हजारों लोग किसी एक चीज़ को मानने लगते हैं तो 1001वां व्यक्ति उसमें घुसने में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता, चाहे सबके सब दुखी हों, जहर का पान कर रहे हों, सबके सब ठगे गए हों। 1000 व्यक्तियों ने अपनी चेतना इस्तेमाल कर दी उस पंथ में, तो 1000 से 2000 हो जाएंगे और सब जहर पीने को तत्पर रहेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो दुखी हैं, परेशान हैं इस धर्म में रहकर, इस पंथ में रहकर, इस ज्ञान में रहकर। लेकिन उनको ग्रंथ से ग्रंथ जोड़कर बता दिया जाएगा कि देखो ये ज्ञान इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसलिए हम सत्य हैं। ये 1000 लोग बोल कर गए हैं, 50,000 लोग बोल कर गए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है
कि चाहे 1000 लोग बोल कर गए हों, 50,000 लोग बोल के गए हैं, बेचारे वो भी दुखी थे और उनके अनुयायी भी दुखी होते आ रहे हैं पिछले 1000 वर्षों से। सुख की एक छींट नहीं है किसी के पास, बातें सारी बड़ी बड़ी करते हैं। इसीलिए ठहर जाओ, सत्य ठहर कर मिलेगा। किसी पुस्तकों, धर्मों, पंथों में नहीं मिलने वाला सत्य, किसी गुरु के पास नहीं मिलेगा। सत्य परम निशुल्क है, पहली चीज़ ये जान लो। परम निशुल्क का मतलब होता है, एक ऑडियो सुनिएगा, परम निशुल्क के ऊपर मैंने एक ऑडियो बनाया है। परम निशुल्क का मतलब धन ही से मतलब नहीं है, वह आपसे कुछ किसी भी तरह की मेहनत नहीं करवाता सत्य। ना आपको यात्रा करवाता है सत्य प्राप्ति के लिए, ना आपको मानसिक सोच विचार के लिए प्रेरित करता है, मतलब विश्राम में मिलता है सत्य, इसीलिए उसको परम निशुल्क कहा है। यहाँ तो लोग आप झोले लेकर खड़े हैं आपको सत्य देने के लिए कि पहले हमारा झोला भरो, और निश्चित ही उनको किसी को भी, जिन जिन ने भी झोले भरे हैं, जिन जिन ने भी दान दक्षिणा दी है, निश्चित गारंटेड उनको सत्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्य की सीमा को तोड़ दिया, परम निशुल्कता को तोड़ दिया। प्रेम भाव से आप दे सकते हैं किसी को भी धन, लेकिन कि सत्य मिलेगा उसके पास से, सत्य प्राप्ति के लिए धन दे रहे हो, वो सर्वदा गलत है, शाश्वत नियमों के खिलाफ है, और उसका दंड दोनों को भोगना होता है। प्रकृति दंडित करती है। तो ठहरो, शांत हो जाओ। आपके जीवन के भौतिक लक्ष्य भी हैं तो ठहर के ही मिलने वाले हैं। देख लीजिए आप, जो ठहरे हैं सही से, इस भौतिक जगत का तो आप अवलोकन कर ही सकते हैं। भौतिक जगत का अवलोकन करके देखिए, जो ठहरे हैं उन्होंने ही सफलता के परचम गाड़े हैं। जिन्होंने विजन लंबा रखा है और उस विजन के प्रति ठहर कर काम किया है, उन्हीं को सफलता मिली है। और जो भागे हैं इधर उधर, आज ये कर लूँ, आज वो कर लूँ, वो कभी भी अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए, शांति को प्राप्त नहीं कर पाए, और असली सुख को उपलब्ध नहीं हो पाए। तो आपको अगर सब कुछ चाहिए, अनंत तृष्णाओं को मिटाना है, पूर्ण तृप्ति को प्राप्त करना है, तो आपको अमर ठहराव में ठहरना होगा, अमर शांति में ठहरना होगा। रोम रोम को उस अमर शांति को समर्पित करना होगा। फिर कमाल देखिए आप, फिर कैसे अनंत रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता नहीं, अनंत रास्ते खुल जाएंगे आपके, शांति के, सुख के, विश्राम के, तृप्ति के, सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके। धन्यवाद।